हेलो, चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम 3 डिजिट नंबर के बारे में। अब आप बोलोगे इससे पहले हमने 2 डिजिट नंबर पे एक वीडियो किया था, देखा है आपने वो वीडियो? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर आपने 2 डिजिट नंबर को समझा है तो 3 डिजिट नंबर समझना बहुत ही सिंपल है। अब 3 डिजिट नंबर के बारे में हम जब बात करते हैं उसमें पता है होता है डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 3 डिजिट नंबर, और हम लेते हैं 457। अब इस 457 में हमें पता है 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, 5 जो है वो टेंस प्लेस में है, और 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है। राइट, ये हमें पता है। अब ये जो 457 है, ये नंबर, ये 3 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे हुआ? एकदम सिंपल, आपको पता है कैसे। 4 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हम लिखते हैं 100 × 4। ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू। वेरी गुड। सेम वे 5 जो है वो टेंस प्लेस में है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, सो लिखते हैं प्लस 10 × 5। सेम वे 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो हमें मिलता है 1 × 7। तो चलिए अब ऐड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 100 × 4 कितना है? 400 लिखिए, प्लस 5 × 10 कितना है? 50, प्लस 1 × 7 क्या है? 7। सो अभी 400 प्लस 50 है 450, प्लस 7 है 457। दैट मीन्स इस तरीके से हमें वो 3 डिजिट नंबर मिलता है। दैट मीन्स हमें पता है कि जब हमें एक 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, हमें पता होना चाहिए क्या है डिजिट एट द टेंस प्लेस, क्या है डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, और क्या है डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस। अगर ये पता है तो हम उसको यूज करके वो 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, वेरी गुड। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब जो 3 डिजिट नंबर होता है, कभी कभी जो सम्स होते हैं उसमें कभी कभी हम बात करते हैं नंबर को रिवर्स करने की। अभी रिवर्स करना है, मतलब 457 रिवर्स करना है रिवर्स करना है तो ये क्या बन जाएगा? 754। तो ये जो पहला नंबर हमने फॉर्म किया उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। और जो नया नंबर फॉर्म हो रहा है उसे बोलेंगे रिवर्स नंबर वेरी गुड। अब रिवर्स नंबर क्या है? 457 का 754। ये कैसे फॉर्म हुआ? 7 जो है यूनिट्स प्लेस का, वो चला जाएगा हंड्रेड्स प्लेस में। टेंस प्लेस में 5 है, वो वही रहेगा, और 4 जो है वो यूनिट्स प्लेस में आ जाएगा, तो उससे बन जाता है नंबर 754। अब अगर हमें डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट द टेंस प्लेस और डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस पता है, तो क्या हम ये रिवर्स नंबर कैसे फॉर्म हुआ वो जान सकते हैं? आप बोलोगे बेशक जान सकते हैं। कैसे जान पाएंगे? आप बोलोगे 100 के प्लेस में है 7, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 7, लिखेंगे 100 × 7। यहाँ पे लिखेंगे यस दैट इज 5 × 10, एंड यहाँ पे लिखेंगे 4 × 1। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 700 प्लस 10 × 5 है 50, प्लस 1 × 4 है 4। तो 700 प्लस 50 होगा 750, प्लस 4 होगा 754। तो हमारा जो रिवर्स नंबर है वो हमें मिल गया है, दैट इज 754। ओके, तो चलिए ये भी समझ गए, मतलब हमें पता है नंबर जो है 3 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे करना है, वो कॉन्सेप्ट समझ गए, तो हम इजीली फॉर्म ही कर सकते हैं ना। तो आप ये समझ गए वेरी इजीली, वेरी गुड। अब होता क्या है, ये जानना जरूरी क्यों है? बिकॉज हमें 3 डिजिट के जो नंबर्स होते हैं इस पे सम्स आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो होता है, हाँ वो होता है बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 10वीं के जो बच्चे हैं, चाहे आप सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड में हो, हमें हमेशा 3 डिजिट के नंबर्स आप देखोगे वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं विथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब 2 वेरिएबल है, मतलब हम 2 वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। 3 डिजिट्स है, उसमें से 2 को एज्यूम कर सकते हैं, एक को एक्स ले सकते हैं, दूसरे को वाई ले सकते हैं, राइट ना? मतलब दैट डिपेंड्स हमें कंडीशन क्या दिया है। सो ऑब्वियसली अगर 2 को एज्यूम कर रहे तो तीसरा जो है वो क्या होगा? उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन आपको सब में दिया होगा। तो चलिए ऐसे एक एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए, बिकॉज अगर ऐसा आए तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हो वो समझने के लिए। तो चलिए एक समझिए, एक एग्जांपल है जहां पे मैं बोल रहा हूं डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द टेंस प्लेस।
तो आप बोलोगे हंड्रेड्स प्लेस में जो डिजिट है वो टेंस प्लेस के डिजिट का डबल है, ऐसा भी है। तो बोलोगे टेंस प्लेस का डिजिट अगर हमें पता है, तो हमें नहीं पता है तो हम उसे एज्यूम करते हैं, चलिए x। अगर वो पता है तो हंड्रेड्स प्लेस का जो डिजिट है वो उसका डबल है। डबल है मतलब 2 टाइम्स है, तो हम उसे लिखेंगे 2x। तो आप बोलोगे वाह। अब यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है वो हमें नहीं पता है, हमें पता है 2 वेरिएबल यूज कर सकते हैं x, तो यहाँ पे हम लेंगे y। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, अब मैं चाहता हूं कि आपको मैंने तीनों डिजिट दिए हैं, अब इससे मुझे बताइए इससे फॉर्म होने वाला जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या होगा, वो आप मुझे बताइए। तो बोलोगे ओके ये ओरिजिनल नंबर लेते हैं, तो ये ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर हम कैसे फॉर्म करेंगे। हम बोलोगे बहुत इजी है, अभी हम सीखे ना। वेरी गुड, चलिए अप्लाई कीजिए। तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 100 इंटू 2x, वेरी गुड, प्लस टेंस प्लेस में है x, so 10 इंटू x प्लस यूनिट्स प्लेस में है y, तो लिखेंगे 1 इंटू y। तो चलिए 100 इंटू 2x क्या आएगा, हमें मिलेगा 200x, प्लस 10 इंटू x आएगा 10x, प्लस 1 इंटू y आएगा y। क्या हम यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स है जिसे सॉल्व कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ 200x प्लस 10x वो कितना है 210x, तो लिखिए 210x प्लस y, वेरी गुड। तो हमें मिल गया ये ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर। अगर हमने सम में दिया हुआ है हमें कि ओरिजिनल नंबर पता है, हमें रिवर्स भी करना है, तो बोलोगे वो भी कर सकते हैं, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब रिवर्स नंबर मैं जब पूछ रहा हूं, तो चलिए रिवर्स नंबर है मतलब डिजिट्स। अब मुझे बताइए यूनिट्स प्लेस का जो डिजिट है y वो चला जाएगा हंड्रेड्स प्लेस में, टेंस प्लेस का जो डिजिट है वही रहेगा, और हंड्रेड्स प्लेस का जो डिजिट है वो आएगा यूनिट्स प्लेस में। अब इससे आप मुझे 3 डिजिट नंबर का रिवर्स नंबर क्या है वो फाइंड करके बताइए। तो चलिए बताइए। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, हंड्रेड्स के प्लेस में है y, तो हम लिखेंगे 100 इंटू y, वेरी गुड लिख लिया। प्लस टेंस के प्लेस में है x, सो 10 इंटू x लिख लिया। प्लस यूनिट्स प्लेस में है 2x, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 2x। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 100 इंटू y है 100y, प्लस 10 इंटू x है 10x, प्लस 1 इंटू 2x है 2x, वेरी गुड। तो क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे 100y होगा 100y, ओके 10x प्लस 2x है 12x, दैट मींस हमें ये 3 डिजिट नंबर मिलेगा 100y प्लस 12x। ये 3 डिजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ गए हो, तो ये अगर समझे हो मतलब इस पे कोई भी सम अगर आए वर्ड प्रॉब्लम का, आप अभी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं ना, वेरी गुड। सॉल्व करना है खुद से, तो आप कॉन्फिडेंट हो, आपको समझ आ गया है, तो आप चाहते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ पाए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको तो कॉन्सेप्ट समझा ही है, अच्छा भी लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं इस पे एक जो बहुत ब्यूटीफुल सम है वो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।